हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक खास इंफॉर्मेशन। जी हां, ध्यान से सुनिएगा इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ये बात बहुत ज्ञान की है, बात बहुत पते की है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इंटरव्यू की बारी आ चुकी है। इंटरव्यू चल रहे हैं, 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 4 अप्रैल तक इंटरव्यू चलने वाले हैं। और एमएनएस के इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान किन बातों का रखना है, और कौन सी ऐसी गलती है जो आपको भूल से भी वहां पे नहीं करनी है, ये एक महत्वपूर्ण न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो एमएनएस के इंटरव्यू में वो खास बातें जो इस इंटरव्यू को और आपके लिए अच्छा बनाएगी और आप अच्छे से इंटरव्यू देंगे तो डेफिनेटली सफलता की तरफ आपके कदम चलेंगे और आप सफल भी होंगे। तो इस इंटरव्यू के दौरान आपको क्या खास बात ध्यान रखनी है, मैं आपको यहाँ पे कुछ खास हिदायत देने वाला हूं। और उसमें सबसे पहले सबसे खास बात जो आपकी रहेगी वो है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज और गोल फॉर एमएनएस, ये 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से 4 पॉइंट? डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज और गोल फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज कैसा होना चाहिए, और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आपका गोल, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू के खास टॉपिक्स है, तो मैं इसके बारे में बात करता हूं एक एक करके। सबसे पहली मैं खास बात आपको जो बताऊं, डॉक्यूमेंट्स। यहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो सम डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायरमेंट इन ओरिजिनल अलोंग विद ए फोटोकॉपी बिफोर commencement of the interview board, and the original certificate will be returned after the verification। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से है, तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए वहां पे, इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, जो आपने स्कूल के टाइम का जो सर्टिफिकेट है, टीसी हो गया या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के सारे सर्टिफिकेट और मार्क शीट्स जो होते हैं वो आपके होने चाहिए। वैलिड स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एडिशनल क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन अगर कोई है। स्कोर कार्ड वो होना चाहिए जो आपका एनटीए ने दिया है, मतलब एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है वो आपके साथ होना चाहिए। तो 4 हो गए, एक तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उसमें, पोस्ट बेसिक बीएससी मार्कशीट के साथ में, वैलिड स्टेट नर्सिंग सर्टिफिकेट, एडिशनल क्वालिफिकेशन और एनटीए ने जो आपको स्कोर कार्ड दिया है, ये सब आपके पास में होना जरूरी है। सबसे पहले महत्वपूर्ण पार्ट ये है। एनसीसी का अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास में वो आपके हो तो लेके जाओ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गजेस्टेड ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या कॉलेज, प्रेजेंट एम्प्लॉय इफ एप्लीकेबल। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एक प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनलिटी, जैसे नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और वोटर आईडी पासवर्ड, अगर आपका कोई है, कोई भी प्रूफ है वो आपको साथ में ले जाना है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड आपको साथ में ले जाना है। एनओसी आपके साथ में होनी चाहिए, जहां पे आप प्रेजेंट एम्प्लॉय है ना, या पहले काम कर चुके हैं, है ना, तो ये आपका एनओसी सर्टिफिकेट। एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप होना चाहिए 50 रुपए का, पोस्टल स्टाम्प फॉर स्पीड पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इफ सेलेक्टेड। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर के लिए पहले से आपको एक एनवलप 50 रुपए के स्टाम्प के वो साथ में सबमिट करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने वहां पे कोई रखा है तो ये डॉक्यूमेंट की बहुत ही जबरदस्त लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और इनके अंदर मैंने बता दिया, एनसीसी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनलिटी, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, एनओसी, एक सेल्फ एड्रेस एनवलप होना चाहिए जिसमें 50 रुपए के स्पीड पोस्ट वो आपके पोस्टल स्टाम्प होने चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मार्कशीट्स, स्टेट काउंसिल का सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड जो एनटीए ने आपको इश्यू किया है। कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर इफ प्रीवियसली सर्विस इन मिलिट्री नर्सिंग, अगर पहले आपने सर्विस की तो उसका रिलीविंग ऑर्डर की कॉपी लगानी पड़ेगी। इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, कॉपी ऑफ गजेस्टेड नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी क्लियरली हाईलाइट ऑन योर न्यू नेम। अगर आपने चेंज कराया कोई नेम, कोई कॉपी गजेस्टेड नोटिफिकेशन की, तो आपको साथ में मेंशन करनी पड़ेगी नाम की कॉपी, कोई नाम चेंज हुआ है। एफिडेविट विद कॉपी ऑफ एफआईआर इन केस ऑफ डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट कोई है तो आपको साथ में एफिडेविट लगाना पड़ेगा। और कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 आपको सबमिट करने पड़ेंगे। 10 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके साथ में होने चाहिए।
इंटरव्यू सेंटर जो रहेगा वो बेस हॉस्पिटल है चनन सिंह पार्क, दिल्ली कंटोनमेंट, न्यू दिल्ली। तो ये एड्रेस है जहां पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो सुबह 7 बजे का रहेगा। हालांकि जब आप इंटरव्यू में ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, एक फाइल में ले जाना है, वहां पे आपको फाइल फोल्डर भी मिलते हैं। कई बार सभी बच्चों के एक जैसे हो इसके लिए वो खुद ही देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो फाइल फोल्डर में ले जाना ही है। और साथ में आप जब रिपोर्टिंग वहां पे करते हो तो उसके बाद में नॉर्मल बातें आपको पहले बताई जाती है। इंटरव्यू में कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे विश करना है, वो कॉमन बातें वहां पे भी आपको बता के भेजा जाता है ताकि आप एक अच्छे इंटरव्यू की तरह इंटरव्यू देवें। बाकी आपका अवलोकन जो है वो जो भी पैनलिस्ट है वो अच्छे से करते हैं। 8 से 10 पैनलिस्ट होते हैं और अलग अलग पैनलिस्ट वहाँ पे रहते हैं। तो ये पहले तो आपका डॉक्यूमेंट इतने सारे जो हमने लिस्ट बनाई है वो सारी लिस्ट वाले डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके सही नंबर में होने और सही डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। पहले सफलता का मूल आधार यही है कि प्रेजेंटेशन ही आपका इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट हो, सही तरीके से हो, आराम से समझ में आ जाए, कोई भी देखे उनको ऐसा सुसज्जित तरीके से इनको साथ में ले जाना है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा वो है कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू ब्रिंग द कॉल लेटर इन ट्रिप्लिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलोंग टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कॉल लेटर लेके जाना है साथ में, और ये इंटरव्यू के समय ट्रिप्लिकेट मतलब 3 कॉल लेटर, 3 फोटोकॉपी है ना, 3 टोटल 3 ले जाने, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 10 पासपोर्ट साइज फोटो हमने बता दिए। रिसेंट फोटोग्राफ होने चाहिए और स्कैन फोटोग्राफ अलाउ नहीं है, ठीक है। तो कॉल लेटर भी सबका साइट पे अपलोडेड है, वहां से जो बच्चे जा रहे हैं वो अपना कॉल लेटर साथ में जरूर लेके जाए। अगला जो पॉइंट है वो है कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी खुद को इंट्रोड्यूस करना है। वहां पे आई कांटेक्ट रखना है आपको। देखो सबसे पहले आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है कि आप कौन है। वैसे नॉर्मली कई बार ऐसा भी होता है कि आप जाएं और आपको पूछा जाए तो आप अपने बारे में बताएं। कई बार नहीं पूछा जाता है, सीधा ही आपको कुछ और पूछ लिया। तो ऐसे नहीं कि वो पूछ रहे हैं कि भाई बताओ आरबीसी की साइज बताओ, और आप कह रहे हो मेरा नाम ये है, मैं वहां से आई हूँ। अरे ये पूछा ही नहीं है भाई। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंट्रोड्यूस तो करना होता है, पर पूछा जाए तो अच्छे से करना होता है। जितना पूछा जाए उसके अनुसार जवाब देना है। लेकिन जब भी जवाब दो तो आई टू आई कांटेक्ट जरूर रखना है, आंख में आंख डाल के बात करनी है ना। आई कांटेक्ट आपका सही रहना चाहिए। पॉस्चर आपका बहुत बढ़िया रहना चाहिए, गुड पॉस्चर, एकदम सीधा होके आराम से बैठो, चेयर में पीछे होके, ऐसे नहीं टांग पे टांग धर रहे हैं, टेढ़ा बैठ रहे हैं, उल्टा नहीं, एकदम सीधा शालीनता के साथ में नॉर्मल तरीका है, स्ट्रेट। तो पॉस्चर अच्छा हो। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपकी आंख में, आपके शब्दों में, आपकी वाणी में। लगना चाहिए कि किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और वो पूरा कॉन्फिडेंट है। ज्ञान होना दूसरी बात है, कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात है। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, पॉस्चर सही होना चाहिए, और अपने आप को ये कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू में चाहिए होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज, क्लिनिकल नर्सिंग सब्जेक्ट का नॉलेज वहां पे आपको होना जरूरी है। इंटरव्यू में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्लिनिकल नर्सिंग सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि इंटरव्यू में क्लिनिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में जो आपका ओरिएंटेशन सब्जेक्ट है, क्लिनिकल सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हम ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब आपको एक सीन दिया जाएगा, एक सिनेरियो के थ्रू काम होगा वहां पे, वो आपको वहां पे देखना है कि मतलब एक पेशेंट है, ऐसा होके पेशेंट आया है, क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। गोल फॉर एमएनएस, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एम ऑफ द एमएनएस इज टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द हॉस्पिटलाइज्ड सोल्जर्स। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का गोल क्या है? तो जितने भी सोल्जर्स, सैनिक जो होते हैं, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनको केयर देना मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का काम है। मतलब एक ऐसा अस्पताल, ऐसा हॉस्पिटल जो मिलिट्री के जितने भी जवान होते हैं, उनका परिवार होता है, उनके बीमार होने पे उनको केयर देने का काम करता है। ये एमएनएस का मुख्य गोल है, और इसी गोल के ऊपर हम लगातार कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं। एमएनएस के थ्रू हम भी वही वर्क करने वाले हैं। ऐसा आपको एक जवाब वहां पे देना है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो क्वेरीज है एमएनएस को लेके, जो महत्वपूर्ण क्वेरीज थी, क्या क्या इसमें रहेगा, क्या क्या तरीका है, क्या ले जाने हैं डॉक्यूमेंट, वहाँ कैसे जाना है, कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, ये तमाम बातें आपको क्लियर हो गई है डॉक्यूमेंट के बारे में से लेके, और तमाम तरह की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी।
लेकिन इन सभी इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन रह जाती है कि अगर आप नर्सिंग के किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग नर्सिंग के सभी लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर उत्कर्ष लेके आया है होली हंगामा, जिसमें नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट और साथ में 3 महीने का एक्स्ट्रा एडिशनल वैलिडिटी आपको वहाँ पे दी जा रही है। तो 90% डिस्काउंट के साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ताकि आप एक ज़बरदस्त तैयारी आने वाले सभी एग्जाम्स की कर सकते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम आपका DSSB का हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम जो है ESIC का हो, चाहे नॉर्थ सेट का हो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, सभी तरह के कोर्सेज के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट वहाँ पे चल रहा है। जैसे ESIC का एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मात्र 2000 रुपये में पूरा लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्स कंप्लीट ESIC की थ्योरी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो आपके लिए ये तो रामबाण हो जाएगा कि मात्र 2000 में पूरी थ्योरी पढ़ो ESIC की जम के। एक कोर्स है DSSB का मात्र 2500 रुपये में, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों पोर्शन का पूरा सिलेबस पूरी डिटेल के साथ में पढ़ो, ऐसा एक ज़बरदस्त कोर्स वहाँ पे आपको मिल रहा है। नर्सिंग ऑफिसर लाइव फ्रॉम स्टूडियो मात्र 3500 रुपये में, स्टूडियो से लाइव पूरी क्लासे नॉर्थ सेट की तैयारी के लिए। और नर्सिंग ऑफिसर नॉर्थ सेट लाइव फ्रॉम क्लासरूम मात्र 5500 रुपये में, लाइव फ्रॉम क्लासरूम पूरा कोर्स नॉर्थ सेट का अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप के ऊपर। तो आप देख पा रहे हो कि मात्र नाम मात्र प्राइस के अंदर नर्सिंग के सभी कोर्सेज अवेलेबल है, जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। एक बेहतरीन तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हो उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इतना ही नहीं, आप नॉर्थ सेट का MCQ बैच अगर पढ़ना चाहते हो लाइव फ्रॉम स्टूडियो मात्र 1000 रुपये की प्राइस में अवेलेबल है, और नॉर्थ सेट महापैक मात्र 6000, और नॉर्थ सेट नर्सिंग एंड राजस्थान CHO पैक मात्र 4000 रुपये में। तो ये नॉर्थ सेट महापैक और राजस्थान CHO नर्सिंग का महापैक क्या है, ये आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर जाना है, ये आपके लिए एकदम सस्पेंस रहेगा। तो यहाँ पे आपकी सफलता के लिए ये सभी बैचेज है, अलग अलग तरह की प्राइस के साथ में जरूर है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि सफलता तक ले जाएंगे आपको। इसके लिए आपको 21 से 28 मार्च तक उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन सभी कोर्सेज को परचेज करना है। ध्यान रहे, चूकना नहीं है बिल्कुल भी, और अचूक तैयारी करनी है तो उत्कर्ष के साथ में आज ही करें और अपने आने वाले एग्जाम को मजबूती दे। तो चलिए देता हूँ सेशन को यहीं पे विराम। आप लोगों ने बड़े उत्साहित मन के साथ में इस पूरे सेशन को सुना, पढ़ा, समझा। अब मैं एक सुंदर सी लाइन की, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।